यदि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करोगे तो मैं उसे शॉर्ट में रिकैप कर लूं। फॉर्मूला आप देखोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप एक देख रहे हो, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है। साइलेंट है तो कंपाउंड। दूसरा ये है कि 1+i का कुछ देखना है एंड 1-d कह देते हैं हम लोग, वो भी क्या ध्यान रखना है, ऑल इन ए कॉम्बिनेशन। फिर 2/2 की कहानी में मैं बात कर रहा था, तो 2/2 की कहानी में फिर क्या ध्यान रखना भाई कि क्या सिंगल अमाउंट के फॉर्मूले से जाना है या फिर एन्युटी के फॉर्मूले से जाना है। फिर फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई करना है एंड प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पे अप्लाई करना है। फिर परपेचुइटी, ऐसे थोड़ा बहुत यदि एन्युटी की भी बात करोगे तो एन्युटी में फिर 2 है, फ्यूचर में एन्युटी में भी 2 है। एक, क्या एन्युटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर है। थोड़ा सा ऊपर और एक चीज यदि मैं बात करूं तो वहां से भी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आपको भी मालूम है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होने को एनुअल, हाफ ईयर, क्वार्टरली, मंथली, और इसी के कारण यहाँ पे एक वर्ड आता है इफेक्टिव रेट। मतलब इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी की बात कर दी ना, तो एक होता है नॉमिनल रेट और दूसरा है इफेक्टिव रेट। nominal rate of interest and effective rate of interest. This is आई चला, एन्युटी बिगिनिंग एंड देखा,
एन्युटी में भी फिर एक डिफर्ड एन्युटी बोल के आता वर्ड। डिफर्ड मतलब आज नहीं, पैसा आज से जमा करेंगे बट चालू बाद में हो। और डिफर्ड एन्युटी सिंपली बोलोगे तो प्रेजेंट वैल्यू की कहानी तो नहीं होती है। डिफर्ड एन्युटी only for future value। अब परपेचुटी परपेचुटी अब ये जितना भी तुमने वैरायटी देखा 1+i, इसको एक तरह से बोल सकता था कि तुमने एक इंटरेस्ट रिलेटेड पार्ट था और दूसरा डेप्रिसिएशन रिलेटेड पार्ट है। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब ये जो सारा का सारा आपने देखा, ये डायरेक्ट मैथ का फॉर्मूला है, लेकिन इन सब में फिर इन सारे सिचुएशंस में एक पार्ट आ जाता है मिसिंग इंफॉर्मेशन। मिसिंग, एक तो मिसिंग इंफॉर्मेशन पे सवाल हो जाता है और एंड दूसरा डिपेंडेंट आंसर, मतलब कि पे करने के बाद कितना बचेगा। तो रिकैप करोगे जो कुछ भी सीखे हो, रिकैप करोगे जो कुछ भी सीखे हो, जो कुछ भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड व्हाटएवर आपने देखा है अब तक, इन सब में सारा का सारा सिंपल कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, उसी से कारण नॉमिनल और इफेक्टिव रेट आता है। 1+i, 1-b, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, सिंगल अमाउंट, एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी में फिर बिगिनिंग एंड, डिफर्ड एन्युटी या फिर परपेचुटी। परपेचुटी में भी एक डिफर्ड परपेचुटी था, डिफर्ड परपेचुटी। डिफर्ड का मतलब आपको भी मालूम है, फ्यूचर के डेट से चालू होगा, फ्यूचर के डेट से चालू होगा। डिफर्ड एन्युटी, डिफर्ड परपेचुटी, फिर मैंने कहा मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडेंट आंसर्स, उससे रिलेटेड पार्ट। तो जो कोई भी फॉर्मूला सवाल कुछ भी आप देखोगे मिसिंग इंफॉर्मेशन में, आप भी जानते हो कि सवाल को प्रोसीड कैसे करोगे। मिसिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन आई और एन एक तो है ही है, आई एंड एन ये तो एक रहेगा ही। इसके अलावा आई और एन के अलावा और यदि कुछ बात करोगे आई और एन के अलावा, तो तुम्हारा उस अमाउंट को लेकर के आई और एन के अलावा यदि कुछ मिसिंग रहा तो वो अमाउंट, और वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड कोई टर्म से बात रहा तो मैं बात आज कर रहा था अभी कि आप चीजों को रिकैप कर रहे हो।
और इसी सिलसिले में कुछ मैथमेटिकल टेक्निक तो ध्यान रखना ही था, खासकर एक लॉ ऑफ इंडिसेस का थोड़ा सा पार्ट, बेसिक पार्ट, क्योंकि वो पावर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, लॉ ऑफ इंडिसेस वाला। और लॉ ऑफ इंडिसेस वाला जो पार्ट था तुम्हारा मेनली वो ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तुमको भी मालूम है कि ए टू द पावर एम इंटू एन, ये कहीं कहीं लगेगा। इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो एक और फंक्शन देखा था, दैट इज एक nth रूट ए, तो परफॉर्म करने का तरीका nth रूट ए, nth रूट ए ये लगता है कभी कभार, मोस्टली n निकालने के लिए यदि मिसिंग है तो। nth रूट ए को परफॉर्म करने का तरीका बताओ, कुछ याद है तो? nth रूट ए का तरीका बताओ, कुछ याद है तो कैसे परफॉर्म करोगे? 12 टाइम्स रूट करना है, उसके बाद -1 -1 टाइम्स रूट करना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद -1 पहले आप रूट करोगे, जो भी ए होगा उसे आप रूट करने वाले हो 12 टाइम्स। उसके बाद -1, फिर डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n +1 +1 into equals to into equals to 12 times. times into equal to 12 times। तो मैंने कहा कि nth रूट ए को परफॉर्म करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक सवाल का आंसर इससे आपको निकालना है। तो मैं एक बार रिकैप कर रहा था जो चैप्टर हम लोग किए, उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे एक बार आप पुरानी चीजों से देख लेना। आज जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ बातें बताओ क्या होगा समथिंग, तो जैसे कि 1 + i और 1 + i टू द पावर n, जिसको कि फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं, 1 + i टू द पावर -n, जिसको कि प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं। अब इसके अलावा एन्युटी वाले फॉर्मूला में अलग पार्ट था, तो सपोज करो बात कर रहे थे उसी पे आ जाओ, 8% फॉर 8 ईयर। एक दूसरा पेज में ले लो, साफ सुथरा पेज में, बारिश तो बहुत बढ़िया हो रहा है। चलो, प्रैक्टिस की कहानी में बात ये कर रहे थे कि लेट्स सपोज आप मुझे बताओ फ्यूचर वैल्यू जो भी है ऑफ ₹1, 1 रुपए का ही बात कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू मुझे बताइए 8% फॉर 8 ईयर्स, कितना?
कितना 1.8509 दो 3 4 5 6 7 8 सो 3 डिजिट पे आप हमेशा मुझे आंसर बताना आगे से कभी। तो इसी का प्रेजेंट वैल्यू कितना? डिवीजन साइन, डिवीजन साइन आपका रहा, ये तो 0 रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 .540 540। चलिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट of 12% per annum compounded monthly बोलो। कितना आया? 1.127 1.1 127। इसमें अपने को क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ही ना। और एक तरह से कंपाउंडेड मंथली पर एनम है, तो 1 प्लस 0.12 टू द पावर 12 हो जाएगा, टू द पावर 12 हो जाएगा। 1.12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस क्या 1, सॉरी तो रहा, सर अब गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा है। कहाँ गलती किया? 1.01 अच्छा होगा। 01, सॉरी 1.01 1.01। इसको क्या करना था 12 से, और n हो गया 12। 1.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 तुम्हारा रहा 12682 को 3 कर लेना था, यानी 12682 सॉरी 682 1.682 सॉरी 683। दूसरी भाषा में 12.68%। इफेक्टिवली यदि मंथली कर रहे हो तो एक बार आप इसे रिकैप करो, 10 सवाल दूंगा उस पे, दैट इज
अभी जो लिखे थे कुछ इस पे सारा का सारा पार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम पे, इससे आप पूरा का पूरा देखो जो जो किए हैं इसके पहले हम लोग, फिर इसी पे बाकी का प्रैक्टिस रेगुलर चलता रहेगा और फिर एक नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास से ही लूंगा। तो यदि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टर्म्स को बस इतना ध्यान रखोगे, जो जो टर्म्स मैंने अभी लिखा है, जो जो टर्म्स अभी मैंने लिखा उसी टर्म्स को रिकॉल करो। आप बोलो। हाँ छाता था ना, एक मिनट गूगल कई बार गूगल हाँ भेज के ना। सो बारिश हो रहा आप लोग क्या क्या तो जम जमाजम हाँ सर, बहुत तेज हो रहा है। थोड़ा सा घूमने चल के आ रहे हैं, इसी बहाने खाना खाने जाना भी है। एनीवे टाइम वैल्यू का थोड़ा सा आप लोग ये सारा कुछ देखो, तब तक बारिश का मजा लेके आया जाए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको इन सारी चीजों को रिकॉल करना है। इसी को ध्यान में रख के मैं आपको थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू देता जाऊंगा इन्हीं चीजों को लेकर के। जो लिखना था वो लिखे ही हो आगे आगे। एक बार सारा का सारा पिछला वाला रिकॉल करो, फिर उस पे बात करेंगे अगले नए चैप्टर से।